बताता हूँ। अच्छा, इसको यूज करने के ना कुछ तरीके हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता, जिस वजह से लोग या तो किसी की बात सुन के जल्दी मान जाते हैं कि ईंट बेकार है, ये है, वो है। इसका एक तरीकेकार होता है जो मैंने कॉमन एक प्रॉब्लम देखी है लोगों के अंदर, लोगों को ये नहीं अस्सलाम पता। वालेकुम। आज मैं आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि मार्केट में कोई 1.5 से 2 साल में ये प्रोडक्ट इन हुई है। इसके बारे में लोगों की डिफरेंट अफवाहें हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भट्टे वाली ईंट से कम होती है, इसका वेट ज़्यादा होता है और ये हीट रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा इसमें जो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये भी कम होती है। अभी मैं आपको पहले इसकी साउंड चेक करवाता हूँ। साउंड चेक करें इसकी। ये नीचे गई है, अभी तक ये नहीं टूटी और साउंड आपके सामने है कितना सॉलिड साउंड है। सॉलिड क्यों है ये? क्योंकि ये एक मशीनी ब्रिक्स है, इसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है। इसकी कितना स्ट्रेंथ होती है, कास्ट क्या है, कैसे बनती है, रॉ मटेरियल कौन सा होता है, क्या लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक साइट है यहाँ पे DHA लाहौर में, तो उसका भी मैं विजिट कराऊंगा। एक मिस्त्री है, उसका भी मैं आपको इंटरव्यू कराऊंगा। अभी हमारे साथ जो ऑनर हैं, फैक्ट्री ऑनर, वो अहमद साहब हैं, तो उनसे ये सारा कुछ पूछते हैं कि लोगों ने इसके बारे में अफवाहें क्यों फैलाई हुई हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देखकर इसके बारे में जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपकी जो अफवाहें फैली हुई हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। अहमद साहब आ गए हैं जो कि इस फैक्ट्री के ऑनर हैं, और इनसे पूछते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है इसके फ़वाइद क्या हैं, क्या नुकसानात भी हैं, कहीं पे यूज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है सर। ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है इसका आपको कैसे ख्याल आया? मुझे इस चीज़ का ख्याल इस तरह आया क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, तो उसके बीच में मुझे ये पता चला कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली रहेगा, इससे पोल्यूट नहीं होगा। जो हम इतने अरसे से भट्टे की ईंट देखते आ रहे हैं, रेड ब्रिक जो है उसको बनाने के लिए जो है वो मिट्टी ज़्यादातर यूज़ होती है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है, इन दो बेनिफिट्स को देखते हुए मैंने इस चीज़ का स्टेप उठाया कि मैं ये प्रोडक्ट तैयार करूँ। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्टेप है। इसके अब फर्दर मुझे बताएं कि इसके जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन सा है? जी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इसके रॉ मटेरियल में जो होती हैं वो 4 चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सीमेंट यूज़ होता है, इसके अंदर रेत यूज़ होती है, इसके अंदर स्टोन डस्ट यूज़ होता है, और इसके अंदर फ्लाई ऐश यूज़ होता है। स्टोन डस्ट क्या चीज़ है? स्टोन डस्ट ये होता है जब आप क्रश लेते हैं तो क्रश के जो पार्टिकल्स होते हैं 0.5 mm के दानेदार, उसको हम कंस्ट्रक्शन की ज़बान में खाका कहते हैं, वो चीज़ इसमें डलती है। और फ्लाई ऐश का थोड़ा सा बताएं। फ्लाई ऐश जो होती है ये इम्पोर्टेड कोल जो होता है उसकी ऐश होती है, यानी कि उसकी राख होती है, ये इसके बीच में डलता है। ये हो गए इसका रॉ मटेरियल। ये 4 चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बारे में बताएं, इसमें और रेड ब्रिक्स में बनाने का क्या फ़र्क है? मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर बनाने का ये फ़र्क आता है कि रेड ब्रिक जो होती है उसके अंदर सिर्फ आपने क्ले लेनी होती है, उसको गीला करके एक हल्के से स्टैंड में मैनुअल तरीके से आपने वो ईंट तैयार करनी होती है, और फिर आपने उसको कोयले के अंदर पकाई कर देनी होती है। उसका प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके प्रोसीजर में ये होता है कि हम रेत, खाका, फ्लाई ऐश और सीमेंट इसको मशीन के अंदर जो है वो मिक्स करते हैं। वो मिक्सचर होके कन्वेयर बेल्ट पे हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में आता है, वहां से ये प्रेस होती है और जो ईंट बन के जो है वो बाहर तैयार आ जाती है। अच्छा, कितना अरसा इसको आप क्योरिंग करते हैं या नहीं करते, और कितना अरसा ये धूप में पड़ी रहती है? इसके अंदर ये होता है कि जब ईंट बन के मशीन से बाहर आ जाती है तो वो एक फट्टा होता है, स्लैब होता है, उस पर 12 ईंटें होती हैं एक टाइम में। उन 12 ईंटों को जो है वो 24 आवर्स वो उसी स्लैब पे ही रहती है, 24 आवर्स। उसके बाद जो है इस तरीके से इनको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, इस तरह जोड़ते हैं। फिर इसके बाद इनको 6 to 7 डेज जो है वो पानी की क्योरिंग दी जाती है। ठीक हो। इसको पानी लगता है दिन में 2 दिन, ये क्योर होती है। उसके बाद जो है वो 5 to 7 डेज इसको धूप लगती है। तो अगर हम टाइम देखें तो ऑलमोस्ट ये 10 to 15 डेज के अंदर जो है वो कंप्लीट रेडी हो जाती है। तो इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितने दिन में हो जाती है पूरी? जब ये 15 डेज इसको हो जाते हैं प्रिपेयर होके, और ये किसी साइड पे चली जाती है, तो वहां फिर ये लगती रहती है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो गेन हो जाती है। जिस दौरान वो मकान जो है कंप्लीट हो जाता है, उस दौरान में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो गेन अपनी शुरू हो चुकी है। और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि में है कि ये वाली चीज़ यूज़ करें, इसके बेनिफिट। इसके कोई बेनिफिट के बारे में बताएं। इसके बेनिफिट्स में ये होता है कि इसका साइज होता है वो इक्वल होता है। ये क्ले ब्रिक की तरह कहीं से मोटी, कहीं से पतली, ब्रिक, इस तरह का इसका साइज नहीं होता, इसका इक्वल साइज होता है।
इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये पानी जज़ब नहीं करती है। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है वो 5 to 7% होता है। 5 से 7% ही पानी जज़ब करेगी, वो भी जब इसे तेज धूप लगेगी तो ये रिलीज कर देगी। अच्छा नाजरीन, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं प्रोफेशन बाय सिविल इंजीनियर हूं, जो अव्वल ब्रिक होती है भट्टे वाली, वो उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो 10 से 12% होती है। तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये उससे भी कम है। तो फर्दर ये होता है कि जब इसका पानी जज़ब नहीं करती और जब इसको लगाते हैं तो चुनाई के दौरान इस पे प्लस्तर बहुत कम लगता है, क्योंकि इसके अंदर भी सीमेंट होता है और बाहर भी इसके सीमेंट होता है। फिर ओवरऑल जब इसको ग्रे स्ट्रक्चर का प्लस्तर करते हैं तब भी ये प्लस्तर कम लेता है। इसके बारे में रिसर्च जो है वो ये भी कहती है कि जब आप ये ईंट लगाओ तो आप डीपीसी भी ना बनाओ, जो कि हम पाकिस्तानी अभी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो जब घर का खर्चा कर रहे थे तो हम कहते हैं चल यार इतना खर्चा जरूर बचाना है, लेकिन साइंस ने इसके मुतालिक रिसर्च ये दे दी है कि जब आप ये फ्लाई ऐश ब्रिक लगाओ तो आप इस पे जो है वो डीपीसी ना बनाओ। अच्छा, इसका वेट और जो भट्टे वाली ईंट है उसमें क्या फर्क है? इसका वेट जो होता है वो 3.1 kgs होता है, इसका जो वेट होता है। अब वो वेट इसका शुरू में जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि अभी आपके सामने देख रहे हैं इसको क्योरिंग हो रही है, इसको पानी लग रहा होता है। तो जब पानी लग रहा होता है इसके अंदर नमी होती है, नमी की वजह से इसका वेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब ये बिल्कुल अपने ड्राई होकर बिल्कुल ग्रे कलर में आ जाती है तब इसका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, इक्वल उस ईंट के आ जाता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितना होती है? इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्ले ब्रिक से जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि क्ले ब्रिक जो होती है वो सिर्फ मट्टी की होती है, तो मट्टी की एक हद होती है, उससे ज्यादा ये पानी उससे ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ आ नहीं सकती। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, सीमेंट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उस रेशो के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ गेन करती है, रेत की एक स्ट्रेंथ होती है, उसके अलावा खाके की स्ट्रेंथ होती है, हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ होती है जो ये गेन कर रही होती है। तो इसकी राउंड अबाउट कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट 2500 प्लस आ जाती है। 2500 प्लस PSI। हाँ जी, PSI। अच्छा, इसकी लाइफ और जो भट्टे वाली ईंट की लाइफ है इसमें क्या फ़र्क है? एक डिफरेंट रूमर्स हैं कि इसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, 5 साल 10 साल 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती। देखिए, मैं उसका आपको ये बता सकता हूँ कि अभी पाकिस्तान में इसे आए हुए हुए 3 साल। अब 3 साल जो होती है वो एक लाइफ नहीं होती इसकी, इतनी हम जज नहीं कर सकते। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये चल इतने अरसे से रही है तो वहाँ तो इतने घर बन चुके हैं, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और इसकी जब स्ट्रेंथ उससे 2-3 गुना ज़्यादा है तो इसकी ऑलमोस्ट लाइफ भी उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही है। अच्छा, ये दोबारा रीयूज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या आपके एक्सपीरियंस है कोई इस सराउंडिंग में ऐसा? जी बिल्कुल, हमने एक कस्टमर का मकान बनाया था, तो वहाँ पे एक ट्रॉली हमारी गई थी ईंटें देने के लिए, तो वहाँ उनकी जो बाउंड्री वॉल थी वो डैमेज हो गई थी, तो वो वहाँ पे कोई 50-60 ईंटें गिरी थी, तो उन्होंने दोबारा उसी ईंट को उसको तोड़ के वही ईंट दोबारा लगाई थी, तो उनकी वहाँ रीयूज वो हुई थी। अच्छा, ये क्या सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे यूज हो सकती है या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे भी हो सकती है? क्योंकि आम यही है कि इसका वेट ज्यादा होता है तो ज्यादा फ्लोर पे आप इसको ना लेके जाए। ये 3rd फ्लोर तक भी जा सकती है, उसको कोई इशू नहीं होता। ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई आपसे लेना चाहता है तो एक तो आप इनको अपना एड्रेस बताएं और इनकी जो प्राइस है वो बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ, मेरा एड्रेस जो है ये कमाहा रोड पे मेरा प्लांट है, आजम चौक के पास, ये मेरे प्लांट का एड्रेस है। दूसरा, अगर मेरे से कोई लेना चाहता है तो इसका रेट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रह रहा, क्योंकि जो मार्केट सिचुएशन है उसके अंदर रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रही होती है। रॉ मटेरियल्स के जब रेट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें भी कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर कोई आज के दिन मेरे से रेट मांगता है 25 जुलाई को और 2022 को, तो आज का इसका एक्स फैक्ट्री रेट जो है वो 13 रुपीज़ है। और जो भट्टे वाली ईंट है लाहौर में उसका रेट क्या चल रहा है? उसका रेट 14 रुपीज़, 13.5 रुपीज़ उसका ये रेट चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भट्टे की ईंट से बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आप क्योंकि ये काम कर रहे हैं, कोई हमारा भाई दोस्त इस कारोबार में आना चाहता है तो आप क्या कहते हैं, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है? प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल है। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिटेबल काम होगा। अगर आपकी मार्केटिंग लो है, क्योंकि भट्टे की ईंट हो या ये हो, कंपटीशन जो है वो हर चीज़ में होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कंपटीशन के साथ किस तरीके से अपने आप को ढालते हैं, उस कंपटीशन में चलते हैं। आपकी मार्केटिंग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका बहुत काम होगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी ना हो और आपकी मार्केटिंग भी ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते।
इसके अलावा अगर जो ये यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए कोई एडवाइस हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर दें। मैं बताता हूँ। अच्छा, इसको यूज़ करने के ना कुछ तरीके हैं जो अमूमन लोगों को नहीं पता, जिस वजह से लोग या तो किसी की बात सुन के जल्दी मान जाते हैं कि ईंट बेकार है, ये है वो है। इसका एक तरीकेकार होता है जो मैंने कॉमन एक प्रॉब्लम देखी है लोगों के अंदर। लोगों को ये नहीं पता कि जब ये ईंट यहाँ पे क्योर होती है, इसको पानी लग रहा होता है, और जब साइड पे पहुंचती है तो वहां इसको पानी की जरूरत नहीं होती, वहां इसको शावर की जरूरत होती है। अब शावर में और पानी में बड़ा फर्क होता है। सही। पानी वो होता है कि आपने सुबह पाइप डाली और छोड़ दिया, वो होता है पानी देना। शावर ये होता है कि जिस टाइम आपने लगानी है उससे 10-15 मिनट पहले आपने इसको पानी मारा और इसको लगाना शुरू कर दिया। तो लोगों को जो मसला होता है वो ये होता है कि वो पानी से बहुत ज्यादा देते हैं। जब इसको पानी दे रहे होते हैं तो इसके अंदर हल्की सी नमी आ जाती है, मॉइस्चर आता है। मॉइस्चर की वजह से जब आप इसको जोर जोर से मारते हैं तो ये जल्दी ब्रेक हो जाती है। ये सिर्फ इशू आता है जो लोगों के अंदर में लोगों को आइडिया नहीं है इस चीज का, तरीकेकार नहीं पता, इस वजह से लोग कहते हैं ईंट नहीं सही। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन ये एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ, इसको जो टेक्निकल टर्म में कहते हैं फ्रॉग। ये देख रहे हैं आप, ये किसी ईंट में होता है, किसी में नहीं होता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप ईंट लें, फ्लाई ऐश ब्रिक हो या भट्टे की ईंट हो, ये लाजमी बना हो, क्योंकि इसका ही जॉइंट जो ऊपर वाली ईंट होती है इसके साथ बनता है। अगर ये नहीं है तो आपको जो जॉइंट है वो नहीं बनेगा। तो फर्दर मैं आपको एक साइड पे लेके जाता हूँ जो कि DHA लाहौर में है। वहाँ पे एक मिस्त्री साहब से पूछते हैं कि जो अहमद साहब ने ये सारा कुछ बताया है, क्या ये सच है, क्या वाकई प्लस्तर इस पे कम लगता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो पेंट है वो कम होता है या नहीं होता। तो सारा कुछ अब फर्दर चलते हैं हमारे साथ, आपको एक मिस्त्री का फर्दर जो क्या है उसके कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में वो देखते हैं। तो अब हम उस साइड पे आ गए जहाँ पे ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो रही हैं, काम हो रहा है, आपको पीछे नज़र आ रहा है। तो मिस्त्री साहब से थोड़ा सा पूछते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस इस ब्रिक को यूज़ करना कैसा रहा है। चलें आए और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक जनाब। की ना है थोड़ा? मोहम्मद सुलेम। ये कितना मरले का घर है? 10 मरले दा। 10 मरले का। ते केड़ी ईट इस्तेमाल कर रहे हो? ये इस्तेमाल हो रही सर, सीमेंट वाली। सीमेंट वाली। ते किवें तजर्बा रहा तुहाडा? ठीक रहा, काम सही चल रहा है। काम सही है। भट्टे वाली ते इहदे क्या फर्क है? ये टोले नालों बेहतर। ते मसाला इहदे तो सुनिया है घट लगदा है। मसाला उहदे नालों घट लगदा है प्लास्टर च। अच्छा, ते लेबर भी सुनिया घट लगदी है। लेबर भी घट इस्तेमाल होंदी, जो तराई नहीं होंदी तराई घट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तराई घट इस्तेमाल होंदी है। अच्छा, इस ते मजबूती किवें है इहदी? मजबूती इट दी पकड़ सही है मसाले नाल। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आपको जैसा कि पहले शुरू में वीडियो के बताया है कि इसकी जो हीट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। मतलब गर्मियों में ये जो रूम होता है बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता, और सर्दियों में भी सेम यही चीज़ है कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है। मतलब बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती और ना ही बाहर की सर्दी, जो रूम टेम्परेचर है वही इसका रहता है। और जो अगर फायर रेजिस्टेंस की बात करें, घर में आग लग जाती है, तो इसकी जो भट्टे वाली ईंट है वो कम है। मतलब ये थोड़ी सी है इसका साइड इफ़ेक्ट है। और अगर आप ईंट यूज़ करते हैं इनसे या किसी भी फैक्ट्री से लेते हैं, तो अगर आपका जो सल्फेट वाला एरिया है, ठीक है, तो ये OPC क्योंकि सीमेंट यूज़ होती है, तो सल्फेट रेजिस्टेंस वो आपको ऑर्डर पे बना के देंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो फैक्ट्री नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं।